उसके डेमो मैंने दिखाए, तो उसका डेमो मैं आज नहीं करने वाली हूँ कि मैं मेरी मॉडल भी नहीं लाई हूँ और कुछ तैयारी से भी नहीं आई उसकी। तो मैं वो भी दिखाऊंगी जब ज़्यादा लोग होंगे, तब भी वो मेरे को डेमो दिखाने के लिए अच्छा भी होगा और तुम लोगों को भी सब मिलके, मतलब जो एक समझता है और जो 10 समझता है ना, तो उसमें तुम्हारा ही ज़्यादा, मतलब तुम कुछ डिस्कस करोगे, कुछ चर्चा करोगे कि भाई इसमें ये था, उसमें ये था, तो दोनों का नॉलेज मिलके तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। और मेरे को भी मतलब कोई क्वेश्चन करेगा तो उस क्वेश्चन से तुम्हारे पास नॉलेज आएगा, ऐसा। तो मैं आज इसका डेमो दिखाने वाली हूँ नेचुरल प्रोडक्ट से। सबसे पहले ये है बॉडी क्रीम है, हैंड एंड बॉडी क्रीम। जब ठंडी के दिन आते या तो फिर सन या ठंडी कुछ भी हो, हम देखते हैं कि भाई हमको कुछ लगाना चाहिए, तो हम जाते और आधा लीटर का 1 लीटर का उठा के लाते और बॉडी लोशन हुआ जैसे लाते लगाते, कुछ इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन दिन भर का जो पोल्यूशन है वो हमारे स्किन के ऊपर आता है और हम उससे ना डाउन स्किन हो जाती है हमारी। जो हमारा स्किन ग्लो 3 है तो उसमें 4, 5, 6 ऐसा बढ़ता है, हम थोड़े डाउन हो जाते हैं। तो स्किन टोन से हिसाब से हम देखना है कि एक तुम यूज़ भी कर सकते हो कि एक साइड ये लगाओ, एक साइड वो लगाओ। तुम 3 दिन में फ़र्क भी देखोगे कि तुमको इसका कितना फ़र्क है, इसका कितना फ़र्क है। मतलब जो लोग नए हैं यहाँ पे उनके लिए कि भाई तुम ट्राई करो। हमारे प्रोडक्ट ऐसे है कि ये पहले ट्राई करो, ट्राई करने के बाद तुम किधर नहीं जाओगे, आओगे हमारे पास या तो फिर अपने पास। मतलब हम हैं, कल तुम भी हमारे जगह पे। मतलब एक घर से जब हम बाहर निकलते, तब जब घर में रहते हैं तो फैमिली घर की बनती है। जब हम समाज में निकलते हैं तो समाज में हमारी फैमिली बनती है। जब हम वेस्टेज में आए तो अब तुम लोग हमारी फैमिली है, हम लोग तुम्हारी फैमिली है। जो कोई भी हो, जब एक इंसान आगे चलता है तो उसके मतलब कुछ आता है उसके सामने, बड़ा वाला पहाड़ या कुछ भी। जैसे चींटी रखो तुम, चींटी कितनी सी होती है, इतनी सी होती है चींटी, लेकिन वो कुछ चीज़ उठाती है अकेली, तो उससे उठाना मतलब मुश्किल ही होती है ना। लेकिन वो 10 चींटियों को लाती है और जब वो चींटियाँ कुछ उठाती है तब हम सोचते हैं कि ये इतनी चींटियाँ है, लेकिन 5 चींटी मिलकर उससे कई बड़ा वजन वो उठा लेती है। तो वैसे भी हम लोग करेंगे। जब मैं अकेली हूँ, स्टेज पे बता रही हूँ, तो मैं तुमको 10% का नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन मेरे जगह पे कल तुम आओगे तो 40% का नॉलेज हम लोगों को दे पाएंगे। तो तुमको देखना भी है, सीखना भी है, यूज़ भी करना है और मेरे जगह पे तुमको कल आना है। तो मेरे से ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं होगी कि मैं देखूंगी कि भाई मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, आज मैं यहाँ पे हूँ, कल तुम लोग यहाँ पे रहेंगे। मेरे से ज़्यादा खुशी तुम लोगों को देखने में हो जाएगी यहाँ पे। और रही बात दूसरे प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे चारकोल है। चारकोल के बारे में मैंने तुमको बताया कि मास्क चारकोल मतलब उसमें प्लास्टिक होता है, केमिकल भी होते हैं। और जो उसमें चारकोल में जो प्लास्टिक होते हैं वो कैसे बनते हैं, जो अपने सबके गाड़ी में टायर है, तुमने देखा है, तो टायर का पानी निकाल के वो चारकोल का मतलब वो टायर का पानी बना के वो चारकोल मास्क में डालते वो केमिकल। तो वो केमिकल से क्या होता है, अपने को क्या लगता है कि बड़ी लेंथ बनी चेहरे, फिर अपन निकालने के बाद रिजल्ट कुछ टोनर वगैरह लगाने से जैसा रिजल्ट आता है वैसा रिजल्ट चारकोल से नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ये जो चारकोल है, यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने डेमोस्ट्रेशन करके दिखाने वाली हूँ। तो तुम देखो, जैसे कि हमने कुछ क्रीम लगाई हो, कुछ मतलब कोई टोनर वगैरह हम यूज़ करते हैं बॉडी के ऊपर, तो वो पूरी बॉडी हमारी कैसी टैनिंग देती है, चमक देती है, एक नया ग्लो देती है। तो वैसा खाली एक चारकोल से भी हो सकता है, क्योंकि तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो एक चारकोल लो और यूज़ करो। तुम्हारे पास 15 मिनट है और ये 10 मिनट भी लेगा, 15 मिनट भी लेगा, जैसा माहौल है उसके हिसाब से ये टाइमिंग लेगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुम पार्लर में जा रहे हो, वैसे तो मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, मैंने तुमको नहीं बताने को होना, लेकिन मेरी टीम है तो उसके हिसाब से मैं तुमको बताती हूँ। जब तुम हमारे पास आते हो पार्लर में, हम क्या करते हैं, 200-250 रुपये लेते, चारकोल लगा देते। हाँ, 15 मिनट तुम्हारे हमारे इधर वैसे भी जाने वाले, घर पे भी जाने वाले, फिर तुम ये सब यूज़ करते मेरे पास आके मैं तो तुमको लगाऊंगी, कौन से भी कंपनी का लगाऊंगी, तुमको थोड़ी ना पता है रिजल्ट क्या है। लगाया खींचा, तुम तो घर पे चले जाओगे, फिर क्या सोचोगे कुछ हुआ नहीं कुछ हुआ नहीं, पर तुम मेरे पास पैसे मांगने के लिए आओगे क्या? मैं तुम्हारा पैसा रिटर्न करूँगी क्या? पार्लर के हिसाब से नहीं करूँ। मैडम तुम आए, हमने तुमको सर्विस दी, तुम घर पे। लेकिन ये कंपनी ऐसी है कि तुमने लगाया, यूज़ किया सब लोगों ने, और किसी का एक का भी ऐसा है कि मेरे को इसका रिजल्ट नहीं है, तो तुम इसको रिटर्न कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ रीज़न होना जरूरी है। मतलब तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है तुम बता सकते हो कि इससे हमको कुछ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मतलब जो चाहिए नहीं हुआ,
तो हम तुम्हारे सवालों के जवाब भी देने के लिए भी तैयार है और प्रोडक्ट वापस लेने की तैयार है। अब तुमने किसी मार्केट में से प्रोडक्ट लिया, तुम दुकान पे जाते हो 500 से लेके 1000 तक तुम मतलब महिलाएं लेती, इससे भी ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट हम लेते, मैंने भी लिए। मैंने भी सोचा कि मेरा कुछ ज़्यादा मेकअप दिखने को होना, ऐसा होना वैसा होना, तो मैंने बहुत सारी कंपनी के, आज तक मैंने इतना पैसा वेस्ट किया कि मेरी आज की जो किट है पार्लर की तो लाख तक पहुंच गई, 1 लाख तक पहुंच गई मेरे। जैसे कि मैंने कभी किसी सेमिनार में गई, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट देखे, वहाँ से खरीदे, फिर वहाँ पे 15,000 लगा दिया, इधर 30,000 लगा दिया, किधर 20,000 लगा दिया। 1 लाख बनने के लिए 2 साल भी नहीं लगते और मैं तो 10-12 साल से पार्लर चला रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे पैसे वेस्ट किए, लेकिन मैंने अब सोचा, मैंने घर पे सब अलग अलग लेडीज पे डेमो किया, मैंने देखा मेरे जो गांव में लड़कियां थी, मैंने ये प्रोडक्ट भी लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अभी दुल्हन को तो तैयार नहीं कर सकती, जब लॉकडाउन था तो तभी मैं इस कंपनी में आई लॉकडाउन में। तब मैंने देखा कि चलो हम घर की लड़की उठा के इसमें यूज़ करते हैं। तो मैंने 2 लड़कियाँ ली, एक को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट जो मेरे पास अवेलेबल थे पहले, बहुत सारी कंपनी के अलग अलग, तो मैंने वो लगाया और एक को ये प्रोडक्ट लगाया वेस्टिज के, उसका मेकअप किया। फिर मैंने उनको बोला कि दिन भर तुम मेरे ही घर पे खाओगे पियोगे, तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम मेरे को यहाँ पे ही रहना। तो बोले ठीक है। तो दोनों लड़कियाँ मेरे पास रही। फिर मैंने देखा तो वो लड़की का मेकअप था, मेरे जो दूसरे प्रोडक्ट का था वो थोड़ा डाउन 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 होते जा रहा था। फिर मैंने वेस्टिज का देखा, जैसे कि उस दिन हमने मेकअप किया यहाँ पे और वो लड़की मेरे साथ 3-4 घंटे यहाँ पे घूमी, फिर भी मैंने सबको दिखाया कि मेकअप वैसे कि वैसे ही था, सब लोगों ने रिजल्ट देखा। तो वो तो धूप में भी जा रही थी इधर उधर बाहर सब, वैसे भी दुल्हन को भी घूमना ही पड़ता है मंडप में, शादी में, इधर उधर स्टेज पे। तो कभी गर्मी का मौसम होता है, कभी ठंडी का मौसम होता है, इसके हिसाब से मैं डेमो भी दिखाऊंगी तुमको कि वाटरप्रूफ मेकअप कैसे बनता, बेसिक मेकअप कैसे बनता, HD क्या है, 3D क्या है, मैं सब दिखाऊंगी तुमको, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उसको दिखाने के लिए। तो फिर हम लोग देखते हैं कि हम चारकोल का भी कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट से हम 10 प्रोडक्ट का अनुभव ले सकते हैं। बाकी दूसरे प्रोडक्ट की मैं तुमको डेमोस्ट्रेशन भी दिखाऊंगी धीरे धीरे, और कुछ उसमें जो तुमको शंका है, मन में कुछ विचार है कि मैडम ये वो है, यूज़ कैसे करना है, या तो फिर ये लगाने से क्या फ़ायदा, क्या साइड इफेक्ट, क्या इफेक्ट, जो भी चाहो तुम पूछ सकते हो, मैं जवाब देने के लिए रेडी। तो सुनीता मैडम को मैं यहाँ बुला रही हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए, आ जाओ आप। दूसरी बार हम उसके ऊपर लगाते हैं स्क्रब, और तीसरी बार तुम खाली मेरे पास चारकोल मास्क के लिए भी आएंगे तो मैं तुमको 250-300 रुपये भी मांगूंगी और तुमको 15 से 20 मिनट तक सर्विस देने वाली हूँ। तो मैं वहाँ पे 3 प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, क्लीजिंग मिल्क, दूसरा स्क्रब और तीसरा चारकोल मास्क। तो बेसिक ही वो जो मैं तुमको करके दूँगी, लेकिन उसके पैसे में मतलब 3 प्रोडक्ट लगा रही, चारकोल का जो 250 रुपये लूँगी तो उसके हिसाब से 500 रुपये मेरे तुम्हारे ऊपर हो गए, और तुमको देना ही है। पार्लर के हिसाब से तुम आ रहे हो तो तुमको देना ही है। पार्लर वाली जब बिल बनाती मैं भी हूँ और कोई हो, तुम बैठ के कर दे और बिल बनने के बाद तुम देखते कि ठीक है मैडम ले लो, तो तुम वहाँ पे अंधे बन के बिल देते हो। मतलब जो भी किया क्या किया तुमको कुछ पता नहीं होता। तो मैंने तो बोला तुमको कि मैडम तुमको क्लीनअप करने का है बैठो, तुमको चारकोल करने का है तुम बैठो, तुमको मतलब फेशियल करने का है बैठो, तुम तो बैठते, लेकिन उसमें हमको क्या यूज़ करने का है ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो मेरी टीम है, मेरे वेस्टिज के जो लोग हैं, जो हमने वेस्टिज ही मतलब वेस्टिज वाले ने ये जो हमारे लिए जो सब प्रोडक्ट तैयार किए, तो ये क्या है बिना केमिकल के है और हम कोई मार्केट में नहीं दे रही है, हमको सीधे कस्टमर के पास देने, और वो भी हमारे DP रेट में। तो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है हम गारंटी भी दे रहे हैं प्रोडक्ट की। दुकान में जाओ, तुम किसी दुकान वाले से 1000 रुपये का प्रोडक्ट ले लो और उसके बाद जाके बोलो भैया ये ऐसा निकला वैसा निकला, तुम उसी दिन रिटर्न जाओ, ये तुम्हारा खुल गया, तुम्हारा पैसा दुकानदार भूल गया, बरोबर ना। कोई देता है क्या तुमको रिटर्न? क्या बोलता है मैडम तुमने उसको क्या बोलता कि उसको यूज़ किया, उसको ऐसा किया वैसा किया, लेकिन हम आधा प्रोडक्ट होने के बाद भी तुम्हारे से वापस लेने के लिए रेडी है, तैयार है, तुमको पक्का बिल लेके, और फिर तुम सोचोगे वहाँ पे जाके नहीं भैया ले लो ऐसा वैसा, बहस भी करोगे तो पैसे देने वाला है ही नहीं, क्योंकि तुम जा रहे हो खाली क्या देख रहे हो उसकी पैकिंग के ऊपर का
नाम ये देख रहे हो तुम कि भाई हमको ये वाला दे दो, वो वाला दे दो, दुकानदार तुमको ले रहा है, वो कितने भाव में ला रहा है, क्या भाव में ला रहा है तुमका नहीं पता, वो आधी कीमत में लेके तुमको दे रहा है, लेकिन वो उनका सिस्टम है, हम उसको मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनके काम है, वो लोग कर रहे हैं, हमारा काम हम करेंगे। तो उसमें ऐसा है कि अब रिजल्ट के साथ देखो, यहाँ पे कोई दुकान वाला ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैडम मैं तुमको एक क्रीम दे रहा हूँ, उसका रिजल्ट देखो बाद में तुम यूज़ करो, नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, जैसे कि डिजिटल। तो मैडम के एक साइड लगा रहे हैं, एक साइड नहीं लगा रहे, तुमको पता तो चले कि ये रिजल्ट क्या है। मैंने यहाँ पे स्क्रब या क्लीजिंग मिल्क यूज नहीं किया। जैसे कि मैं अभी पार्लर में रहेंगी, मेरी कोई कस्टमर या तो मैं दूसरे कंपनी का करूँगी, तो मैं 3 प्रोडक्ट लगा के उसको इतना रिजल्ट नहीं दे पाती, एक प्रोडक्ट से देती हूँ। एकदम इजी। हमको आंखें के ऊपर मतलब ये रिंकल्स पूरा छोड़ देता है। चारकोल से हमारे यहाँ पे ये फायदे होते हैं, हमारे चेहरे पे जो फेस पे जो बाल होते हैं, जिसको हम लव बोलते हैं पार्लर की भाषा में, या तो फिर कोई भी लेडीज मतलब जैसे इंसान के लिए हम कुछ दाढ़ी वगैरह बोलते हैं ना, वैसे हम इधर क्या है, उनकी सेविंग रहती है बढ़ेगी, हमारे तो बढ़ते नहीं इतने, फिर भी लेडीज के बालों को हम लव बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो फेस पे जो लव है वो भी निकल जाएंगे, और जो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, कुछ दाग धब्बे वगैरह रहते हैं ना, वो भी निकल जाएंगे। हमने आधे चेहरे पे लगाया, आधे चेहरे पे नहीं लगाया। हम पूरा चेहरा करते तो तुमको रिजल्ट समझता क्या नहीं कि ये चेहरे पे क्या हुआ और वो चेहरे पे क्या हुआ, एक तो पूरा खुलता, एक तो पूरा ये हो जाता, तो तुमको नहीं समझ में कि पहले कैसा फेस था और बाद में कैसा था। इसलिए मैं आधे ही चेहरे पे करूँगी मैडम के ऊपर। इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमको खाली लगाना है और छोड़ देना है। इसके लिए तुमको पार्लर में जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हम लोग भी यही देंगे, तुम हमारे पास आओगे। अगर कोई कस्टमर पार्लर में बहुत बार ऐसा होता है, छेड़छाड़ी भी होती है, कोई कस्टमर अच्छा आया तो हम अच्छा वाला प्रोडक्ट देते हैं, और कोई सीधा साधा आया तो हम चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट भी देते हैं, पैसे सेम लेते हैं। तो हमारी क्या हो रही है उधर हमारी क्या हो रही है, क्या हो रही है उधर, फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। तो तुमको पता है क्या नहीं, तुम खाली जो कर रहे हो सेम, इसका भी कलर ब्लैक होगा, उसका भी कलर ब्लैक ही होगा, तो तुमको थोड़ी ना पता है कि मैडम ने क्या लगाया, कौन सी कंपनी का लगाया। वहाँ पे तुम लोग कंपनी नहीं देखते, मैडम देखो, तो मैं क्या बोलूँगी, तुम बोलोगे अगर मेरे को वेस्टिज का दे दो पार्लर में आके, तो मैं क्या बोलूँगी, नहीं तुम्हारे ऊपर सूट नहीं होगा। क्यों बोलूँगी, तुमको पता थोड़ी है। अगर तुम ये कंपनी में आ रहे हो, ऐसे नॉलेज ले रहे हो, तो तुम आगे वाले पार्लर में जाके बोल देंगे ना कि नहीं मैडम इसकी ये फायदे है, हमको पता है, तो तुम हमको यही लगाओ। तुम बोलोगे तो वो मैडम बोलेंगी नहीं मैडम तुम्हारी स्किन टोन से ऐसा वैसा। तो जब यहाँ पे तुमको मेरे से नॉलेज मिल रहा है तो तुम आगे जाके बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, तुमको नॉलेज फ्री है, सब तरफ वेस्टेज में तुम्हारा फायदा ही फायदा। ये मैंने लगा लिया, अब इसको हमको 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। अब तुमने घर पे जो किया तो तुम कुछ भी काम करो, ये लगाओ, बर्तन, झाड़ू पोछा जो भी करने का है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुमको किधर गाँव जाने का है, तुम बैग वगैरह सब पैकिंग कर सकते हो ये लगा के। तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा टाइम में तुम तुम्हारा काम करने ही वाले हो, तो उसमें ये चारकोल लगा के तुम काम कर सकते हो। या तो फिर इसका डेमो मतलब मैंने चारकोल का इसीलिए दिखाया कि
एक चीज़ लगाने से भी तुमको रिजल्ट ज़्यादा मिल सकता है, तुम देख सकते हो। तो उसके पहले तुम घर पे जब यूज़ कर रहे हो तो तुम क्या करो, पहले और यहाँ पे अपना क्लीजिंग है, क्लीजिंग लोशन है, यहाँ पे नहीं अभी वो नहीं, तो ये हैंड एंड बॉडी है ना, ऐसे इसी पैकिंग में आता है हमारा क्लीजिंग लोशन, वो तुम ले लो पहले। उससे दाग है कुछ है, और इसके हिसाब से किसकी ड्राई स्किन है या ऑयली है, सब स्किन टोन को ये चलते हैं। बहुत सारे क्लींजर टोनर हमारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिसकी ड्राई स्किन है मार्केट वाले, तो हमने उसके ऊपर वही लगाया तो और ड्राई हो सकता है, और किसी की ऑयली है उसके लिए फ़ायदा है, तो फिर वो हमको नहीं पता रहता कि कौन सा किसके लिए लेना है। लेकिन यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट है कि तुम ऑल स्टेप स्किन को लगा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो तुम घर पे पहले ये लगाओ, फिर उसके बाद स्क्रब ले लो एश्योर का, ये स्क्रब है एश्योर का, स्क्रब ले लो फिंगर पे, खाली फिंगर से मसाज 2 मिनट। वैसे तो फिंगर मसाज या स्क्रब मसाज या कुछ भी होता है पार्लर में 15 मिनट की होती है, लेकिन यहाँ हमको कितने देने हैं, 2 मिनट। टाइम बचा, रिजल्ट ज़्यादा, पैसे कम, बराबर। और ये हुआ तुम्हारा स्क्रब। फिर उसके बाद चारकोल लगाओ, तो तुम्हारा फेशियल तो घर पे ही हो रहा है। अगर तुमको चारकोल नहीं लगाना है, कोई गाँव नहीं जा रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादा लोग वगैरह नहीं है, ब्लैक हेड्स नहीं है, वाइट हेड्स नहीं है, तो तुम वहाँ पे मड मास्क या तो फिर स्लीपिंग मास्क सोने के टाइम पे लगा सकते हो। ये क्या है, ये रात को ज़्यादा रिजल्ट देगा तुमको। अगर तुम दिन भर कुछ काम कर रहे हो, थक रहे हो, तो हम ज़्यादा करके क्या ध्यान देते हैं बॉडी के ऊपर कि हमारी बॉडी थक गई, ऐसा हुआ वैसा नहीं, लेकिन स्किन उससे ज़्यादा थकती है, क्योंकि सब पॉल्यूशन हमारे ऊपर के साइड ही आता है। हमको क्या लगता है, हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, हम अंदर की तरफ ध्यान देते हैं, तो अंदर के लिए है हमारे पास दवाई भी है, लेकिन तुम बाहर से भी ले लो। तो बाहर से क्या है, उसके ऊपर स्लीपिंग मास्क लगाना है तुमको, या तो फिर मड मास्क, ये दोनों तुमको लगाना है। दोनों में से तुमको जो अच्छा लगे वो तुम लगा सकते हो। इसके लिए कोई स्किन ये नहीं है, मतलब कोई पिंपल्स वाली या कोई भी हो, इस पे वो चल सकते। और अब उसके बाद हमारे पास है हेयर मास्क, कोकोनट एंड बनाना। तो बहुत सारे लेडीज़ को इतना भी पता होगा कि बनाना हमारे बालों में क्या करता है। बताओ, कोई है पता इसको? बनाना हमारे बालों में क्या करता है? नहीं पता है? बनाना हमारे बालों में सिल्क एंड शाइनर पैदा करता है। जैसे कि किसी के बाल डैमेज हो, किसी के बाल रफ हो, तो तुम बनाना से उसको सिल्क एंड शाइनी बना सकते हो। जिसको एलोवेरा से सब समझते हैं कि एलोवेरा से बाल सिल्क होते हैं, ऐसे होते हैं, उसके तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन बनाना किसी ने नहीं लगाया आज तक। तो क्या है, बनाना लगाने से किसी को चिपचिप होता है, ये होता है, मतलब कुछ गंदा गंदा भी लगता है, तो वो करने का काम नहीं है। बनाना और कोकोनट में हमारे पास मास्क भी है। जैसे कि तुम पार्लर में जाते हो, और मेरे से तो मैं तो स्टार्ट करती हूँ 850 से, तो 2000 तक मेरे पास हेयर स्पा होते हैं। तो हेयर स्पा में हम क्या करते हैं, हेयर स्पा क्रीम मास्क वगैरह वही लगाते हैं। तो यहाँ पे वो हमारा हेयर स्पा भी है। रिजल्ट में तुमको इसकी भी डेमो करूँगी, लेकिन इसकी डेमो यहाँ पे नहीं हो सकते, तो मैं मेरे पार्लर से कस्टमर को बिठा के ना 2 बाल पे, एक बाल पे मैं जो पार्लर के मेरे लोरियल के वगैरह वगैरह कौन से भी रहेंगे, मेरे पास बहुत सारे, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। तुमको ऐसा लगेगा कि मैडम ने क्या किया, मतलब उसका रिजल्ट 5% है, इसका रिजल्ट 50% रहेगा। मैंने यूज़ किया है मेरे घर पे। जो मैंने 2000 का कस्टमर किया, उसको मैंने देखा कि वो कस्टमर 2000 रुपये देख के भी खुश होता है कि नहीं। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट, मेरे को 3-4 प्रोडक्ट लगते थे 2000 के स्पा के लिए, तो मैंने उनको देखा कि मैं 2 घंटे उनकी सर्विस दे रही हूँ। वैसे तो 1 घंटा रहता है स्पा के लिए, तो मैंने 2 घंटे सर्विस दे रही हूँ और 2000 रुपये उनसे ले रही हूँ मैं। तो मैंने 2-4 प्रोडक्ट उस पर यूज़ किए थे। तो मैंने वो दीदी को बोला, दीदी एक बार बताओ कि मेरे को तुम्हारे 2 विभाजन में 2 बाल, मतलब एक साइड ये एक साइड वो लगाने को। तो बोले ठीक है। तो मैंने बोला इसके लिए मैं तुम्हारे से 500 रुपये चार्ज कम लेती हूँ, मेरे को खुद डेमो देखना है तुम्हारे ऊपर, जब ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आया था। तो वो दीदी ने बोला ठीक है। मैंने बोला बाद में अगर मेरे को वो हेयर अच्छे लगे तो मैं वही तुमको इधर करके दूँगी, अगर मेरे को यहाँ के इधर के हेयर अच्छे लगे तो मैं वही तुमको दोबारा से करके दूँगी। तो तुमको मैं डबल सर्विस दे रही हूँ और पैसे तुम्हारे से 500 रुपये कम ले रही हूँ। तो उसने भी सोचा ठीक है। बोले साइड इफेक्ट, तो मैंने बोला नहीं हो सकता साइड इफेक्ट, क्योंकि ये मेरा है जो इसके साइड इफेक्ट नहीं है, खाली इफेक्ट ही मिलेंगे। तो बोले ठीक है। तो मैंने उसको ऐसा ही किया। तो मैंने उस दिन वीडियो भी निकालना चाहा,
लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले खुद देखूँ रिजल्ट क्या है, फिर आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि मैं भी इसमें नई हूँ, मैं कोई पुरानी नहीं हूँ इसमें, मैं पार्लर में पुरानी हूँ। वो सब प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए, उसमें मैं स्ट्रांग हूँ, इसमें नहीं हूँ। लेकिन उसको मैंने देखा और इसको मैंने देखा तो मैं 1 महीने में इससे उससे भी इसमें ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। मतलब कोई आया मेरे पास तो मैं बिंदास दे सकती हूँ। तो मैडम के 15 मिनट हो रहे हैं और मैं तुमको कुछ बता रही हूँ। तो ऐसा था कि मैंने उसका किया, तो करने के बाद उसको मैंने बोला कि तुम ये साइड अलग क्लचर लगाओ, वो साइड अलग क्लचर लगाओ। मैंने सेम मसाज इधर दी, सेम रेमेडी उधर भी की। तो उसको मैंने दिखाया, उधर मैंने उसमें हेयर सीरम भी डाला, हेयर पैक भी डाला, हेयर मास्क भी डाला, स्पा की क्रीम भी डाली, 3-4 प्रोडक्ट मैंने उसमें डाले। और मेरे इधर की इसमें मैंने खाली एक ही क्रीम ली, उसके सामने मैंने बाउल में लिया और मैंने दीदी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है वो तो मैं 4 प्रोडक्ट वाला भी तुमको दूंगी, 1 प्रोडक्ट वाला भी दूंगी। तो बोले ठीक है। तो मैंने उसको एक ही प्रोडक्ट से स्पा किया, एक साइड स्टीम मैंने सेम दिया, मसाज मैंने सेम दी, टाइम मैंने सेम दिया, सब मैंने सेम किया। इसके पहले उसको मैंने लगाया, मतलब ये साइड टाइम ज़्यादा मिला ना उसको, 15 मिनट ज़्यादा मिले ना, 15 मिनट ये मसाज के लिए मेरे को लगे और 15 मिनट बाद मैंने ये मसाज की। तो मैंने इसको 15 मिनट कम टाइम दिया। जब उसने बाल धोए स्टीम वगैरह लेने के बाद, तो उसने देखा कि यहाँ पे सिल्क भी थे, शाइनर भी थे और सॉफ्ट भी थे, मतलब 3-4 से टक्के से ज़्यादा रिजल्ट इसके ऊपर देखे। तो मैंने बोला अभी तो मैंने ब्लू ड्राई नहीं किया, तो ब्लू ड्राई करने के बाद हमको पता चलेगा, जिससे हम ड्रायर करते हैं ना हेयर में, तो वैसे मैंने किया। तो उसको मैंने इधर के साइड मैंने ज़्यादा ड्राई किया और इधर के साइड मैंने कम ड्राई किया। मेरे को देखना था कि रिजल्ट कितना है, तो मैं यहाँ पे हानिकारक कर रही थी। हमारे प्रोडक्ट के साथ मैंने खिलवाड़ किया उस दिन, इसको 10 मिनट मैंने ज़्यादा ड्रायर किया। मेरे को देखना था कि ये कितना चिपता है और कितना टिकता है इस पर, और मैं मेरे कस्टमर को गारंटी कैसे देती हूँ। तो मैंने ज़्यादा ड्राई इस पर किया, ड्रायर ज़्यादा ड्राई इसमें किया। तो मैंने देखा कि वो जो थे मैंने कम दिया उसको, उसके ऊपर मैंने और से सीरम अप्लाई किया। मेरे पास जो हेयर सीरम थे वो मैंने उसको हाथ पे लगा के दिखाया, दीदी मैंने यहाँ पे हेयर सीरम नहीं लगाया और इस पर मैं लगा रही हूँ। तुमको भी मैं सेम डेमो दिखा दूँगी, मैं पार्लर में डेमो करूँगी और यहाँ पे तुम सब लोग देखोगे, क्योंकि यहाँ पे स्पा वगैरह करने के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। तो उसने देखा, ऐसे कंघी डाली उसने, सीरम के बाल थे, फिर भी उसको ऐसा लगा कि दीदी इधर कुछ भी नहीं लग रहा है मेरे को, मैं यहाँ पे ना खुश हूँ, मेरे को यहाँ पे खुशी नहीं मिली। और वो मतलब ऐसे टीचर थी, मतलब समझदार लेडीज़ को मैंने बताया। मेरे को तो समझ को मैं मतलब मेरे समझ में भी आना होना कि किसको कितना रिजल्ट है। मैं कोई भी लेडीज़ को उठाऊँ, मैं दो के बोली हाँ इधर भी अच्छा लग रहा है उधर भी अच्छा लग रहा है, मेरा किया कराया पे पानी फिर जाएगा। मैं इतनी कर रही हूँ, तेरे को 1 टास्क से 2 टास्क दे रही हूँ, तो मेरे को क्या रिजल्ट दे रही, दोनों सेम है, उसमें कोई मजा है क्या? नहीं। ना तो मैं समझूंगी ना तो समझना कस्टमर को है। तो फिर उसने देखा कि यहाँ पे शिल्क भी है, शाइनर भी है और सॉफ्ट भी है और इतने अच्छे लग रहे। बोले मेरे बाल यहाँ पे पूरा मेरे को ऐसा वजनदार लग रहा है, बोले स्पा किएगा। मतलब हम चाहते हैं ना कि हमारे बाल का वजन हो, सिल्क हो, शाइनर हो हमारे बाल, और हम फिर कुछ हेयर स्पा करते हैं तो खाली वजन सिल्क और शाइनर के लिए हम करते हैं। हेयर स्पा क्या है? हेयर स्पा है कि ऐसा है कि हमारा इंडियन फूड इतना स्ट्रांग नहीं है, खाना इतना स्ट्रांग नहीं कि सब विटामिन मतलब कैल्शियम कुछ भी हो हमारे बालों के लिए हमारे पेट के अंदर जाए और यहाँ तक पहुँचे, नहीं पहुँचते। हमारा जो दिन भर पूरा शरीर है वही उसी को खा जाता है, तो हेयर के लिए डैमेजेस है और रहता है। तो हम ऊपर से हेयर स्पा देते हैं, मतलब अंदर से जो नहीं पहुँच रहा है वो हेयर को हम ऊपर से देते, इसे बोलते हैं हेयर स्पा। मतलब हम तो फेशियल करके गोरे बन जाते हैं, तो बाल को किसने देखा? तुम धूल मिट्टी सब बाल के ऊपर ही झेल रहे हो ना, ज़्यादा काम तो हमारे दिमाग को ही पूरे दिन काम करके। तो फिर हम क्या बोलते हैं, हमारा कुछ प्रॉब्लम चालू हो गया, हेयर डैमेज हो गए, हेयर फॉल हो रहा है, मैडम 2 मुँह बाल बहुत आ गए, मैडम ऐसा हुआ, मैडम डैंड्रफ हुआ, बहुत से प्रॉब्लम तुम लेके पार्लर में आते, तो हम उसके ऊपर सोल्यूशन देते। तो फिर अब ऐसा हुआ उसका, तो मैंने उसको क्या बोला कि तू 2 दिन के बाद मेरे पार्लर में आ, मैं तेरे को यही सर्विस दूंगी, लेकिन 2 दिन के लिए प्लीज़ मना मत करना। तो बोले नहीं भाई मेरे को ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने बोला कि तू ये पैसे पूरे रख, अगर तेरे को नहीं आना चाहिए तो पैसे भी मत दे, लेकिन 2 दिन के बाद मेरे को तेरे बाल देखने के। तो बोले ठीक है, गाँव की ही थी, आई 2 दिन के बाद। तो बोली दीदी इधर का तो तुम छोड़ दो, करो ही मत, खाली इधर के बालों को करो। तो उसने मेरे को आधी ही सर्विस में पूरी देने वाली थी, दूसरे दिन तीसरे दिन आई जब वो कि नहीं मैं पूरा करके दी थी तुम्हारा, लेकिन उसने क्या बोला नहीं है जो बहुत है
मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो तुम मेरे को यहीं पे सर्विस दो। और मेरे पास उसने हेयर स्पा किया और वो घर पे गई। जब कुछ बाहर शादी वादी में गई तो सबने बोला कि तू स्ट्रेटनिंग करके आई, उसके बाल वैसे भी स्ट्रेट थे। तो मैंने और हेयर स्पा किया, तो इसके हेयर स्पा से क्या हुआ, उसके बाद सिल्की शाइनी और वजन होने लगा बाल में। तो जब वजन बढ़ता है, जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, बाल स्ट्रेट होते, तुम सबको पता है, आइनिंग करके बाल स्ट्रेट होते, तो हमको क्या लगता है जो हल्के बाल है वो भी उसका वजन बढ़ गया। तो उससे मतलब स्ट्रेटनिंग नहीं की मैंने, फिर भी उससे ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेटनिंग करके आई। तो उसको 10 लेडीज ने पूछा, तो वो फिर से मेरे पास आई, बोली दीदी तुम 500 रुपये भी ले लो तुम्हारे, मेरे को नहीं चाहिए। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोले खाली मेरे को ये प्रोडक्ट घर पे दे दो। क्या बोली वो, मेरे को प्रोडक्ट घर पे दे दो। उसने देखा खाली एक ही प्रोडक्ट यूज़ किया, तब मैंने सोचा कि मैंने इसको इतना सिखाया, मेरे पेट पे लात तो नहीं डाली, 1000 नहीं 2500 लगता है ना। जब प्रॉब्लम आता है तब हमको समझता है कि नहीं ये भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन हमारे पास 2-3 ही है सुनने में, हेयर फॉल, हेयर डैमेज और डैंड्रफ। तीन मतलब प्रॉब्लम हमारे पास है, हम देखते। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में उतरी पार्लर में, तब मेरे को लगा कि बाप रे 4 नहीं 400 है, 400 नहीं 4000 है प्रॉब्लम। मतलब हर एक की अलग स्किन, हर एक के अलग अलग तरह के बाल होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे, कोई मेरे तरह दिखता है क्या यहाँ पे? या तो तुम्हारे में कोई एक जैसा दिखता है क्या? नहीं। हम 10 लोग 10 तरह के होते हैं, तो 10 जनों के बाल भी 10 तरह के होते हैं, लेकिन स्किन टोन भी हमारे वैसे ही होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये दीदी के स्किन टोन अलग है, मेरी स्किन टोन अलग है, समझा। मैंने इसके लिए जो फाउंडेशन यूज़ करना है वो मेरे ऊपर किया, तो मेरे को सूट होगा क्या? नहीं होगा ना। ये दीदी गोरी है, तो इसका वाइट आएगा थोड़ा मेरे से, और मैं वहीं पे मैंने उस पर लगाऊंगी तो मैं ज़्यादा वाइट दिखूंगी। तो तुम सबको तो पता चलने वाला है कि मैडम का यहाँ से कुछ अलग है और नीचे कुछ अलग ही है। ये तो होगा ना। गलत क्या करते हैं हम, दुकान वाले के पास जाते हैं, भैया फाउंडेशन दे दो, भैया ने दे दिया, तुम घर पे लेके आए, स्किन टोन का कुछ पता तुमको नहीं है। तो हम बाजार में जाते हैं, तब उसमें 10 से 12 स्किन टोन होते हैं, लेकिन वेस्टेज में आओगे तो उसमें तुमको 3-2 ऐसे स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन मिलेंगे। ज़्यादा फाउंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब तुमको दिखाती, ये हमारे स्किन टोन है, कितने हैं? 4। हाँ, तो इसमें से ये दीदी का ये है, सोचा मैंने कि ये दीदी का ये है, और मेरा इसमें से ये है। अगर मेरे इसमें 10 है या 12 या 15 है आगे, 1 2 3 4 20 तक, हाँ, तो मैंने एक का मेरी स्किन टोन यहाँ पे मैच करती है, और मैंने 20 नंबर का लिया तो मैं ज़्यादा लाइट दिखूंगी, है ना। तुमको पता है ना, अगर मेरा 15 का है और मैंने 1 का लिया तो मैं पूरी वाइट दिखूंगी, मजा ही नहीं आएगा ना मेकअप में। तो हमको क्या होगा, दुकान में जाएंगे तो हम स्किन टोन देखते, 45 तक स्किन टोन होते हैं। फेयर एंड लवली के ऊपर भी तुम देखो 7 से 8, 10 से 15, हर एक चीज़ पे होते हैं स्किन टोन। तो उसमें क्या है, ऐसा वैसा। लेकिन वेस्टेज ने हमारे लिए क्या तैयार किया है, खाली तुम 4 में से कोई भी एक चूज़ करो। अगर मेरी ये दीदी की स्किन टोन ये है और मेरी ये है, हाँ, तो मैंने यहाँ पे ये भी लगाई तो मैं थोड़ी वाइट दिखूंगी। थोड़ी मतलब कोई समझेगा कि मैडम का मेकअप बेसिक है, कोई ऐसा नहीं समझेगा कि मैडम कुछ भी लगा के आई। ऐसा होगा क्या वहाँ पे? नहीं। तो तुम्हारा पैसा वेस्ट गया क्या? नहीं। खाली 1 से 2% का, तुमको 100 में 2% का फर्क दिखेगा, और तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं गया। वैसे भी तुम स्किन टोन के लिए जाते हो तो कोई पार्लर सीखा हुआ नहीं रहता। जो हम जाते हैं तब हमको पता है कि हमारी स्किन टोन क्या है, तो हम दुकान वाले को डायरेक्ट बोल के लेते हैं कि ये स्किन टोन दे दे, तो वो भी शौक हो जाता है कि बाप रे अब ये स्किन टोन किसका है, तो हम उसको बोलते जो बोला वही दे दे, हम लाके तुमको लगाते। तो पार्लर वाले का मेकअप ही परफेक्ट क्यों आता है, ये कोई लोग सोचता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको पता होता है स्किन टोन क्या है। सबसे जरूरी जानना है स्किन टोन, तो ये सबके बस की बात नहीं है। तो इसके लिए तुम क्या करो, ये फाउंडेशन लो, 4 में से कोई भी एक लो, और कोई भी स्किन पे लगाओ, 2% का फर्क होगा। तुमको अगर नॉलेज नहीं है तो 2% का फर्क दिखेगा, तो उसके ऊपर तुम कॉम्पैक्ट तो लगा ही रहे हो ना, तो वो कॉम्पैक्ट में एब्जॉर्ब होगा। जब तुमने लास्ट में हाईलाइट किया, तो हाईलाइट क्या करता है, पूरे मेकअप को शाइनर बनाता है। अगर तुम्हारे से गलती से इसमें से 1 या 2 से 4 कोई भी नंबर लगा लिया, तो हाईलाइटर उसमें क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो तुम्हारा जो लिया वो वेस्ट गया क्या? नहीं गया ना। ये इधर का लो या उधर का लो, तुम्हारा 4 ही स्किन टोन है, तो तुमको वेस्ट नहीं गया।
इसका नाम वेस्टेज है। तो कई बार मेरे को लोगों ने बोला कि मैं वेस्टेज कंपनी में ज्वाइन हुई, तो मैं बोले मैडम वेस्टेज का मतलब पता है क्या तुमको? मैंने बोला नहीं पता तो नहीं है, आपको पता होगा तो आप बोलो। तो बोले वेस्टेज मतलब क्या है पता है क्या तुमको? ये मैंने यूज़ किया, थोड़ा ऐसा वैसा वो मैंने फेंक दिया, जो फेंका उसको बोलते वेस्टेज। तो मैंने बोला हाँ, तो वही हम फेंकते ही जा रहे फेंकते ही जा रहे, लेकिन वेस्टेज क्या है तुम्हारे हिसाब से? ये फेंका, ये वेस्टेज। लेकिन हमने वेस्ट जो हमारा जा रहा है वो बचाने के लिए क्या निकाला? वेस्टेज। हमको भी पता है हम प्रोडक्ट 10 ले रहे और 10 ही हमारे वेस्टेज जा रहे, लेकिन हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले रहे। मेरा नाम पूजा है, मैं रोज मंदिर में जाके घंटा बजा रही हूँ क्या? नहीं। आरती कर रही हूँ क्या? नहीं। ऐसा नहीं है पूजा मैडम है तो ये पूजा करती हूँ सुबह शाम, ऐसा नहीं है। मैं तो कुछ अलग ही कर रही हूँ ना, मैं पार्लर कर रही हूँ, मेरा जो बिजनेस है मैं जिसको लाइक करती हूँ, मेरी जो हॉबी है वो मैं कर रही हूँ, बरोबर। तो पूजा वाली क्या करती है? मंदिर में जाके पूजा पाठ करती है, और मैं मतलब ब्यूटी वाली हूँ। तो मेरा नाम ब्यूटी है क्या? नहीं है, ब्यूटी क्वीन मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम पूजा है। तो मैं मंदिर में नहीं जाने वाली हूँ, मैं पार्लर में हूँ और सबको सजाने वाली हूँ। मैं भगवान को नहीं, लेडीज को सजाने वाली हूँ। वो भी एक सुंदरता का रूप है और ये भी एक सुंदरता, मतलब इसमें फर्क है, थोड़ा फर्क है क्या? नहीं, तुम सुबह कोई भी मंदिर में जाओ या कोई मस्जिद में जाओ, किधर भी जाओ तो तुम क्या करते हो? भगवान को सजाते हो। कुछ तुम लोग कुछ अत्तर वगैरह डालते हैं, ये लोग कुछ फूल वगैरह डालते हैं, ऐसा कुछ रहता है जिसका उसका। तो मेरा भी यही है कि मैं इसके ऊपर कुछ लगा रही हूँ और इनको सजा रही हूँ। नाम पे मत जाओ, वेस्टेज है। ओरिफ्लेम क्या है? ओरिफ्लेम कितने लोगों को साइड इफेक्ट हुआ? मैंने यूज़ किया, मैं ओरिफ्लेम में भी थी, मैं एम में भी थी, मैं मोदी केयर में थी, बहुत सारे इसमें थी, लेकिन मेरे को रिजल्ट बहुत सारी कंपनी के अच्छा है। मैं नहीं बोलती कि मैं वो कंपनी बुरी है, इसके प्रोडक्ट ऐसे साइड इफेक्टेड है, लेकिन मेरे को क्या लगा? वेस्टेज अच्छा है, जिसका उसका अनुभव होता है। मैंने आज मतलब इधर वेस्टेज में आई हूँ तो मैं खाली वेस्टेज का ही काम नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारी कंपनी को देखते आ रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। तुम मेरे को बोलो, मैं उसका आंसर तुमको दे सकती हूँ। तुम करो मेरे से क्वेश्चन कि मैडम ये चीज़ से क्या होगा, मैं तुमको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियाँ देखी और बहुत सारी कंपनी में मैंने धोखे भी खाए, ठोकर भी खाए, मैंने प्रोडक्ट दिया, छाती ठोक के दिया उधर भी, लेकिन मेरे साथ हुआ क्या? मैडम तुमने भाई इतना बोला, हमको तो इतना भी नहीं हुआ। चल भाई, वहाँ पे तो कोई गारंटी वाली बात नहीं थी, प्रोडक्ट वापस वाली बात नहीं थी, वो लेडीज मेरे को देंगी, मैं घर पे थोड़ी ना उसको डालूंगी, नहीं डाल सकती ना। तो मैंने क्या बोला? ठीक है ना, तो दूसरी बार मत लेना। क्या बोला मैंने? दूसरी बार मत लेना। तो मेरा कस्टमर क्या हुआ? टूट गया ना मेरे से, वो रूट गया मतलब टूट गया। सबसे ज़्यादा क्या होता है? कस्टमर। एक कस्टमर से हम 1 लाख कस्टमर ला सकते हैं हमारे पास। सबसे ज़्यादा मतलब मेरे पास ये 10 प्रोडक्ट है, मेरे घर में ये 10 प्रोडक्ट है, मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं है। ये प्रोडक्ट हिलेंगे क्या जगह से? यहाँ पे ही रहेंगे, मैं देखती रहूँगी शोकेस की तरह कि ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये प्रोडक्ट है, चिल्लाऊंगी चिल्लाऊंगी, लेके जाओ लेके जाओ, लेकिन तुम्हारे को मतलब किसी को ये नहीं है कि इसका रिजल्ट ही नहीं है, तो तुम मेरे पास आओगे नहीं? आओगे नहीं लोगे तो मेरे ही प्रोडक्ट वहाँ पे पड़ने वाले हैं। तो उसको बोलते हैं वेस्टेज। जो लोग बोलते हैं ना वेस्टेज, तो उसको बोलते हैं वेस्टेज, वो वाला वेस्टेज वो होता है। लेकिन ये वाला वेस्टेज ऐसा है कि तुम वेस्टेज बोलो, वेस्टेज बोलो, जो भी बोलो, लेकिन इसकी वारंटी गारंटी और तुम्हारे को मतलब छाती ठोक के हम बोल सकते हैं कि तुम ले लो, इस्तेमाल करो, नहीं पसंद आया हम वापस ले सकते हो। हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट वापस आने वाला है, इसके लिए हम बिल देते हैं पक्का। कोई दुकान वाला तुमको पूछता है दीदी तुम वापस आ गए, हम तुमको पहचानते नहीं, लेकिन हम हमारी पहचान तुम्हारे साथ देते बिल के दौरान, बराबर है कि नहीं? कोई पक्का बिल तुमको नहीं मिलता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा नंबर मत दो, हमारा बिल तुम लेके जाओ, तुम 10 बार ये प्रोडक्ट लेके हमारे पास आ सकते हो, बराबर कि नहीं? तुम आधा नहीं पूरा यूज़ करो, इतना सारा आना, फिर भी आओ पर रीजन के साथ आओ, हम ले लेंगे हमारा प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी थी। अब मेरे पास हेयर फॉल के लिए बहुत सारे कस्टमर आते हैं, हेयर प्रॉब्लम के लिए, तो हमारे पास ये हेयर ऑयल तेल है ईश्वर का। तो उस पर इसमें क्या क्या है? हमारा टी ट्री ऑयल है। टी ट्री ऑयल के बारे में सब जानते ही, नहीं जानते होंगे तो मैं बताती हूँ। टी ट्री ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है कि अब इसमें मिक्स है वो, ये पूरा टी ट्री ऑयल है क्या? नहीं, इसमें खाली उसकी कुछ बूंदे हो गई, तो भी उसका बहुत। मैं टी ट्री ऑयल के बारे में ना 7 साल के पहले से जानती हूँ। मेरे पास जब टी ट्री ऑयल आया था कोई और कंपनी का, मैं क्या सोचती ये टी ट्री ऑयल क्या होगा, क्या होगा ये टी ट्री ऑयल? नहीं पता है, तुम लोगों को नहीं पता है, लेकिन टी ट्री ऑयल ऐसा होता है
कि हमारे इसमें भी होगा टी ट्री ऑयल, स्पेशली भी होगा, तो स्पेशली भी तुम लोग ले सकते हो। तो कुछ तुमको जख्म हुई, कुछ तुमको कुछ भी अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शन है, वो है, कुछ स्किन प्रॉब्लम है, कुछ पिंपल्स है, वहाँ पे तुम लगाओ, या तो फिर हेयर फॉल के कुछ ऑयल है उसमें भी तुम टी ट्री ऑयल डाल सकते हो। और भी तुम्हारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मैंने मैडम का फेशियल किया तो मेरे को इसको रिजल्ट देने का है, तो मैं इसको नहीं बताऊंगी कि मैं इसमें क्या ले रही हूँ। मैं क्या करूँगी, मसाज क्रीम लूँगी, पहले क्लींजर, स्क्रब, तीसरी बार आएगा मेरा मसाज, तो मैं उसमें क्या करूँगी 2-3 टी ट्री ऑयल हाथ पे लूँगी। इनको बताऊँगी क्या मैंने क्या लिया, नहीं मैं खाली मैडम को, मैडम थोड़ा सा तुमको जलन होगा यहाँ पे, थोड़ा सा तुमको स्टीम होगा चेहरे पे, मतलब जब मैं करूँगी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म लगेगा, तुमको स्टीम लगेगा। तो वो कस्टमर बोलेगी ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि मैडम ने ये किट लिया, इसका फेशियल किया, तो रिजल्ट इसका है, लेकिन रिजल्ट किसका होता है, टी ट्री ऑयल का होता है। जैसे कि हमारा एग्री82A हम किसी प्रोडक्ट में डालते हैं उसकी पावर डबल होती है, वैसे टी ट्री ऑयल क्या करता है, उसकी पावर डबल या ट्रिपल करता है, वैसा ही सेम इसका उसका है। तो इसके अंदर भी टी ट्री ऑलरेडी तुमको डालने का है क्या, नहीं। इसके अंदर ऑलरेडी है। और उसके बाद तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो तुम क्या कर सकते हो, मतलब स्टील का कुछ पातीला वगैरह लेके इसके अंदर ये पूरी बॉटल तुम ऑयल डालना है तुमको। उसके बाद स्पिरुलिना के मतलब 8 कैप्सूल इसमें तुमको ऐड करने, स्पिरुलिना कैप्सूल मतलब एक तेल डालने के बाद हमको क्या करना है, वो तेल थोड़ा मामूली मतलब फिंगर टच कर सकते हैं, ऐसा गुनगुना करना है हमको, गरम नहीं करना, उबालना नहीं है तेल को। हमको क्या करना है, टच मतलब हम हेड मसाज करते हैं तो कैसे फिंगर टच का ऑयल करते हैं, थोड़ा सा गुनगुना वैसा करना है। उसके बाद मैंने ये जो कैप्सूल दिखाई तुमको, तो ये कैप्सूल कितना लेना है, स्पिरुलिना कैप्सूल लेने का है, इसके अंदर 8 कैप्सूल ये ले लो। उसके बाद हमारे पास एलोवेरा है, हाँ, तो ये कैप्सूल तुम 8 ले लो, सेम रेमेडी, इसकी 8 उसकी 8। उसके बाद है आंवला, 3 हुए, और सबकी 8 ही लेने। उसके बाद हुई नोनी, इसको भी हमको 8 लेना है। उसके बाद हुई नीम कैप्सूल, तो नीम कैप्सूल कैसे आते हैं, उसके अंदर ऑयल आता है, तो इसको फोड़ना है हमको और उसके अंदर डालना है 8 कैप्सूल हम ले रहे हैं ना 8 करके, तो उसको हमको 8 कैप्सूल, ये 4 कैप्सूल डालने हैं, और 5वां है हमारा नीम कैप्सूल, तो उसको भी हमको उसके अंदर थोड़ा सा कुछ पिन वगैरह लेके डालकर उसका ऑयल निकालने का है, इसका पाउडर और इसके ऑयल, ये भी 8 कैप्सूल लेंगे तुमको। तो सेम रेमेडी करके हमको उसके अंदर डालने का है, और क्या करने का है, खाली वो गुनगुने तेल में मिक्स करने का है। मिक्स करने के बाद मतलब टाइट है, इसमें तुमको डालने का है, यही बॉटल में फिर से तुमको भरने का है, ताकि ये टाइट रहे, इसमें कोई मतलब हवा जाके उसका जो हमारा पावर है, इसका ढक्कन नहीं है तो उसकी पावर तो चली जाएगी ना। जैसे स्पिरुलिना किसने लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है, और किसने लिया है, तो मैंने पहले 2 बार लिया, सर ने मेरे को ज़बरदस्ती दिया, मैडम तुमको ये वो है, मैंने बोला सर दवा मेरे से नहीं जाती, तो बोले तुम एक बार ले लो, तो मैंने बोला ठीक है, निकाली जब देखो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कैसे जाएगी, डर रही मैं कैप्सूल देख के, इतनी बड़ी कैप्सूल, मैं इतनी सी कैप्सूल नहीं लेती हूँ, इतनी बड़ी कैप्सूल, ऐसा मेरे को लगता था। 2-3 बार में डर गई, नहीं मेरे से नहीं जाएगी, नहीं मेरे से नहीं करेगी। सर ने मेरे को उसके फायदे बताए थे, बहुत सारे फायदे थे, तो मैंने सोचा मैं 10 कैप्सूल खाने से 1 कैप्सूल में खा सकती हूँ, अगर मैं वो कैप्सूल 10 ले सकती हूँ तो 1 कैप्सूल में खा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 कैप्सूल लिया, पहले दिन मेरे को कुछ नहीं हुआ मेरे को, दूसरे दिन मैंने लिया कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन मैंने जैसे ही लिया गुनगुने पानी के साथ लिया, मेरे अंदर एक कैप्सूल फूटा। क्या हुआ, ये कैप्सूल फूटा और थोड़ा डर आ गया, जैसे हम स्प्राइट वगैरह पीते और डकार देते हैं जो से, वैसा हुआ। तब मैंने मेरे दूसरे कंपनी के एक लीडर थे, उनको भी मतलब एक्सपेरिमेंट के बारे में पता था, मैंने उनको कॉल किया और पूछा कि सर मेरे को ऐसे नहीं, ऐसा हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो बोले तू कब से ले रही, मैंने बोला 2 दिन से, तो बोले तेरे शरीर के अंदर जो टॉक्सिस है वो 2 दिन से निकल रहे थे, तो वो बोली काम नहीं कर रही, ज़्यादा थी, काम नहीं कर रही थी, तेरी भूख तू कितना भी खा रही थी, कुछ भी खा रही थी, तो उसके जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह सब है हमारे अंदर, तो ये गोली काम नहीं कर रही थी, जब फूटी तब तेरे अंदर काम करना चालू हुआ। मतलब इसमें क्या है, हमारा जो गैस वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम दिखते हैं, हम ऊपर से इतने अच्छे दिखते हैं, इतने अच्छे दिखते हैं, इतना
बिना कुछ के मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर क्या चल रहा है किसी को पता है क्या? नहीं, ये घर बाहर से बहुत सजाया है, लेकिन अंदर कुछ दिख रहा है किसी को पता है क्या? नहीं, बाहर से देख रहे हैं लाइटिंग वीटिंग लगी, बहुत बढ़िया घर है मैडम का। वैसा ही मैंने मेकअप वगैरह किया, अच्छे से साड़ी पहनी, मैडम बहुत अच्छी है, मैडम बहुत स्ट्रांग है, मैडम बहुत बोलती बराबर। लेकिन मैडम को क्या प्रॉब्लम है ये तो मैडम को भी पता नहीं है बराबर। जब मैडम को कुछ प्रॉब्लम होता है तब मैडम डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर मेरे को ये हुआ, एक प्रॉब्लम होता है डॉक्टर 10 प्रॉब्लम बताते हैं। क्यों बताते कि उनकी मेडिसिन उनको निकालने की, इसलिए हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना है, यहाँ से घर पे डॉक्टर को बुलाना है। ओके, इससे 10 प्रॉब्लम कम हो रही है। 10 गोली से खाना अच्छा है, हमारी एक गोली हम ले सकते हैं। तो ये तुम हेयर के लिए डालोगे तो उसमें क्या होगा, अपना हेयर का विषय था, मैं हेल्थ पे गई तो मैंने इसमें ये यूज़ किया, समझा, मैंने लिया तुम्हारे ऊपर क्या प्रॉब्लम है, तुमको किसी की टाल हो रही, मतलब बाल जा रहे हैं, किसी के बाल मतलब नीचे से मतलब अंदर से जा रहे हैं कि भाई मैंने देखा मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा है, मतलब डैमेज हेयर नहीं हो रहे, मेरे हेयर फॉल हो रहा है। तो कैसा हो रहा है, पूरे के पूरे बाल जड़ से निकल रहे हैं। नहीं तो किसी किसी को क्या होता है, कंघी कटर बोलते हैं हम उसको, हम पार्लर वाले क्या बोलते हैं कि दीदी तुम्हारे बहुत कंघी कटर हो रही। मतलब वो कंघी कटर क्या रहता है कि अंदर से बाल नहीं टूटते, ऊपर से बाल टूटते, तो हम क्या बोलते हैं उसको, सिंपल सी भाषा में उंगली लगी हमको, ऐसे बोलते हैं ना, हमको उंगली लग रही है, हमारे बाल कट हो रहे हैं, यहाँ पे इतने इतने ही बाल हो जाते हैं, तो तुम क्या बोलते हैं, उंगली लगी। तो इसमें किसी के ऊपर भी ये सोल्यूशन रहेगा। तुम्हारे अगर बाल ही जड़ से मजबूत हो रहे तो ये हुआ, तो ये इसका हुआ, उसके ऊपर उसको क्या डालने का है, ये 2 बूंद एग्रीडी 3 2 बूंद ही डालो सर। हाँ, मैं 2 बूंद की रेमेडी बता रही हूँ तुमको, क्योंकि मैंने इसका डेमो 3 बूंद का दिखाया, लेकिन किसी की सेंसिटिव स्किन हो सकती है तो साइड इफेक्ट इसका नहीं है, फिर भी घर में कोई छोटी बच्ची है तो हम उसको लगा रहे हैं। तो ये हमारा सब आयुर्वेदिक भी है, ये भी वही है, लेकिन इसके 2 बूंद डालो तो तुम छोटी बच्ची से भी चालू कर सकते हो। अब तो छोटी बच्चे से चालू है वाइट बाल, इतनी इतनी बच्ची आती है पार्लर में बाल कटवाने के लिए, बाप रे इतने वाइट बाल। मैं बोलती हूँ इसकी मम्मी को ये लगा वो लगा, वो कुछ लगा सकती है क्या, इतने ऊपर में मेहंदी डाई कर सकती है क्या, नहीं, उसको ये तेल तुम चालू कर लो, खाली इसके उसमें तुम 3 नहीं 2 ही बूंद डालो, बूंद बोल रही हूँ मैं, बूंद, ढक्कन नहीं, हाँ 2 बूंद। नहीं तो कोई क्या करेगा तो ढक्कन ही डाल देगा घर पे जाके, होता है ना ऐसा। मैडम ने कुछ डेमो बताया, हमने कुछ किया, तो 2 बूंद डालो इसके, जैसे बोलते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, जैसे हमारे हेयर फॉल के 2 बूंद, 3 बूंद मत डालो। अगर तुम्हारे घर में पूरे एजेड लोगे तो तुम 3 बूंद डालो वहाँ पे। एक सोल्यूशन और भी है, कोई छोटा बच्चा है उसको भी लगा रहे हो तो तुम 2 बूंद, और कोई एजेड है तो उसके ऊपर 3 बूंद। तो ये हुई तुम्हारी रेमेडी, ये 5 प्रकार की कैप्सूल, नीम, आंवला, स्पिरुलिना, नोनी और एक है एलोवेरा कैप्सूल। ये तुम 5 प्रकार की कैप्सूल, 6 नंबर पे आती है हमारी हेयर ऑयल और 7 में आती है हमारा एग्रीडी। तो तुमको 7, जैसे तुमने मार्केट में ऑयल देखा था 7 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन, देखा है ना, 7-1 किसने यूज़ किया है, वो नहीं किया है। एक निकला था 7-1, उसका नाम था 7-1, मतलब उसकी 7 प्रॉब्लम है तो एक सोल्यूशन है। लेकिन हमारे हेयर की प्रॉब्लम 7 ही नहीं है, बहुत है, इसलिए हम ये 7 में बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि बाल झड़ना, बाल डैमेज होना, बाल कंघी कटर होना और बाल वाइट होना। इससे जिसके बाल वाइट हो रहे हैं ना वो भी ब्लैक हो जाएंगे, तो मेहंदी लगाने की, डाई लगाने की, केमिकल लगाने की गरज है नहीं। हेयर कलर करवाते हो तो हमारे इसमें हेयर कलर भी होगा बिना केमिकल का, वो भी हम बहुत जल्दी तुम्हारे पास लाके शेयर भी करेंगे, तुमको देंगे भी यूज़ करने के लिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हुए होंगे तो उसके पास टाइम नहीं है तो वो हेयर कलर तुम कर सकते हो। और दूसरी बात, जिसके अब भी हो रहे शुरुआत है तो तुम जागो, शुरुआत में ही तुम जागो, ये सब प्रोडक्ट यूज़ करके तुम जाग सकते हो, मतलब आगे जाके कलर यूज़ करने की ज़रूरत तुमको नहीं पड़ेगी। 10 दिन शादी बाकी है, लगाओ मेहंदी, 10 दिन के बाद और लगाओ मेहंदी, पार्लर वाले के पास जाओ, लगाओ मेहंदी, 250, 200, 300, हम तो लेंथ देख के कस्टमर को काटते हैं क्योंकि हमारा भी टाइम जाता है, हमको केमिकल में हाथ डालना पड़ता है। कोई भी पार्लर वाली कोई केमिकल का कलर तुम घर से ला रहे हो कि दीदी हमने ये लाया, तुम हमको ये कलर, ठीक है ना, लाओ, हम दोनों कलर मिक्स करके लगा रहे हैं तुमको, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा केमिकल होता है,
तो हम तुम्हारे ऊपर केमिकल का करते हैं, तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे हेयर को डैमेज तो वो करता ही है, लेकिन तुम्हारे अंदर की बॉडी मतलब आईज है, जैसे हमारे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। किसी की तो आईज में इतनी जलन होती है करने के टाइम पे, तो वो बोलती नहीं दीदी अभी के अभी धो लो, उसको पता नहीं होता साइड इफेक्ट क्या है। जब पता चलता उसको तो मार्केट से लाती ना दीदी करके दो, लेकिन दीदी को भी पता चलता कि बाप रे बहुत जलन हो रही। हम तो पूरा वो गॉगल लगाते आँख में ना जाए, लेकिन नोज में तो जाता ही है, तो आँखों से पानी निकलता ही है। हाथ में हम ग्लोव्स पहनते, हाथ बच गए, आँखों में गॉगल लगाते आँख बच गए, लेकिन ऑक्सीजन तो लेना ही है। और उसको लगाते ही बहुत सारे मतलब देखे होंगे किसी ने कुछ कलर किए, हेयर कलर किए तो क्या होता है भाप बनती है, अपने आप भाप निकलती है, सेंट आता है, स्मेल आता है, बहुत सी जलन होती है आँखों में बहुत से लोग। और कोई लोगों को तो इतना साइड इफेक्ट होता है तो चक्कर आके वो गिरते। हम पार्लर वाले हमने कुछ सीखा भी है कुछ देखा भी है बहुत सारा, तो हम क्या बोलते हैं नहीं मैं कलर नहीं करूँगी, लेकिन अनुभव से बढ़ते हैं हम लोग, हमको अनुभव बहुत जरूरी होता है। अभी मैडम की हुए 10-15 मिनट, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सूखा ही है क्योंकि यहाँ पे ठंडी है सर, फैन नहीं है ना। तो मैडम को मैं अब पूछूंगी, मैडम जब तुमको मैंने ये लगाया तुमको क्या महसूस हुआ, हॉट या कूल हुआ? बहुत कूल हुआ, मतलब इसके अंदर क्या है तुमको समझ में आ रहा है कि आपने स्किन टैनिंग के लिए जो कुछ ये आते प्रोडक्ट आते हम लगाते हैं, जैसे कि देखो कुछ टी ट्री ऑयल है बहुत जलता लगाने के बाद, और 2 मिनट में बहुत ठंडा लगता। जैसे हमने कुछ मार्केट से अभी क्या बोलते हैं डर्मो हाथ करके ट्रीटमेंट निकली पार्लर के लिए, उसमें क्या रहता है सिंथॉल रहता है, तुम लोगों को पता है क्या उसमें क्या रहता है सिंथॉल रहता है। तो जैसे ही वो लगाओ बहुत ठंडा लगता है, क्या लगता है वहाँ पर इतना ठंडा, मैडम पंखा चालू किया एसी चालू कुछ नहीं, यहाँ तक बहुत ठंडा लगता है। इसमें क्या होता है सिंथॉल, डर्मो आप सुना है ना, लेडीज ने सुना होगा, या करने के लिए नहीं गई होगी शायद। अभी जैसे बुढ़े लोग हो रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी कुछ ब्लैक कलर के आते, या तो महिलाओं में जो प्रॉब्लम होते हैं कुछ हमारे मासिक की प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या बोलते हैं कि पहले पिंपल्स आ रहे हैं तो फिर बाहर में आ रहे हैं, उसके लिए साधन से ये उसकी जगह पे तुमको फेस वॉश यूज़ करना है, तो वो भी हमारे पास है, लेकिन पिंपल्स है तो तुम ये लगाओ। पिंपल्स के लिए भी मैं फेस वॉश तुमको बताऊंगी, अगर तुमको फेस वॉश पसंद है तो। अगर तुमको फेस वॉश पसंद नहीं है, तुम साबुन लगा रहे हो रोज का, तो पिंपल्स के लिए ये साबुन। और तुम्हारा मॉइस्चराइजर नहीं है चेहरा, किसी का चेहरा क्या होता है बहुत ड्राई होता है, तो ड्राई के लिए हम क्या देंगे क्रीमी क्लींजर बार देंगे। बहुत सी ड्राई स्किन है मैडम, गोरी तो बहुत है लेकिन चेहरे के ऊपर बहुत ड्राइनेस है, तो उसको हम क्या देंगे क्रीमी क्लींजर बार देंगे। तुम इसको पूरी बॉडी के ऊपर भी लगाओ, फेस के ऊपर भी लगाओ, ये तुमको चलेंगे। ये लक्स वाला नहीं है, ड्रग्स वाला लक्स नहीं। तो ये हुआ तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन बार। तो मेरे चेहरे के ऊपर मैं सावली हूँ, गोरी हूँ, काली हूँ, पीली हूँ, कुछ भी हो, मेरे ऊपर टैनिंग नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। अगर ये मैडम बहुत गोरी है, इसके ऊपर टैनिंग नहीं है मतलब चमक नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। और ये मैडम बहुत काली है लेकिन उसका चेहरा इतना तेज है, चमक रहा है, तो इसका फायदा बहुत है। क्या है इसका फायदा? इसकी स्किन के ऊपर कोई भी अट्रैक्ट करता है कि वाह कितना मतलब सॉफ्ट है, कितना शाइनर करता है इसका फेस। कोई भी मतलब लेडीज़ भी लेडीज़ के ऊपर या जेंट्स भी जेंट्स के ऊपर, जेंट्स के लिए भी है। कोई ऐसा नहीं कि कोई जेंट्स ऐसा ना बोले कि मैं जैसा है वैसा है, सब अच्छे दिखने के लिए लेडी जेंट्स या लेडीज। अब कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है कि जेंट्स जगह पे रह गए लेडीज आगे हो गई, नहीं, जेंट्स आगे जा रहे, समझ रहे ना। वो मैडम को बोलती तू 10 वाला फेस वॉश वापस, मैं 50 वाला लेके जेब में घुसता। मैंने देखा बहुत से जेंट्स को, मैंने देखा मेरे पास आते बोलते क्या लिया उसने, तो मैं बोलती मैडम ने फेस वॉश लिया, तो बोले मेरे लिए भी कोई अच्छा वाला है क्या? बोलते अच्छा वाला। तो मैं क्या बोलती मैडम सर ये कंपनी का मैडम ले रही होती है जेंट्स के लिए, तुम ले नहीं थोड़ा अच्छा वाला दे दो। मैडम जो भी दे मेरे को अच्छा वाला दे दो। मैं एकदम मतलब सोचती कि लेडीज को कुछ भी नहीं समझ रहा है, लेडीज जगह पे जेंट्स जा रहे हैं। लोग बदनाम क्या कर रहे हैं? लेडीज फर्स्ट, लेडीज क्या फर्स्ट है? हाँ मैं फर्स्ट है लेडीज, जेंट्स जा रहे हैं लेकिन जेंट्स दिखा नहीं रहे। तो तुम क्या करो, उनको मत बुलाओ, तुम लेके जाओ, लो जी तुम ले लो मैं ले, वो जाएंगे क्या फर्स्ट? नहीं, साथ में चलना है तो साथ में लेके चलो, बराबर। ये चीज हमारी फैमिली टिप्स है, साथ में मतलब ये भी हमारे आगे गए तो फिर मैं चलूंगी, हम भी उसके आगे गए तो फिर वो पीछे रह जाएंगे। जैसे कि मेरा और सर का है, मैं बहुत मोटी हो गई और सर मेरे पीछे बराबर है कि नहीं? इसकी जोड़ी मतलब
मोटू पतलू की जोड़ी दिखती है। इसलिए मैंने वेट स्लिम चालू किया। मेरे को दिखना है सर के ऊपर मैच, तो मैंने वेस्टीज का वेट स्लिम लिया अभी। तो मैं कल से मैं आज जाऊँगी। मेरा वजन कितना है मैं ले लूँगी पहले, ये लूँगी। मेरी बॉडी का 36 है, 32 है, 28 है, कितनी कमर है मेरे मतलब कितना शोल्डर है, मैं सब ले लूँगी और नोट करूँगी, बराबर कि नहीं। मेरे को तुमको दिखाने का है रिजल्ट, खुद के ऊपर 1 महीने का डेमो है वो। तो मैं तुमको बोलूँ दीदी तुम लेके जाओ घर पे और इसको यूज़ करो। तुम क्या बोलोगे, हाँ दीदी कुछ भी दीदी है मेरे बूटर यूज़ करो। मतलब मैंने खाली तुमको बोला, मैंने तुमको एक सोल्यूशन दिया, मैंने तुमको एक रास्ता दिखाया, लेकिन मैंने गारंटी नहीं किया उसकी। नहीं तो मैं आज दिख रही हूँ तुम्हारे सामने, 1 महीने के बाद कुछ और दिखूंगी, तो तुम बोलोगे नहीं मैडम मैंने उस तस्वीर में तुमको कुछ अलग दिखा और आज मैं तुमको कुछ अलग देख रही हूँ। तो मैं आज अच्छे से देख लो, मैं पूरी भरी जैसी हो वैसी हो, लेकिन 1 महीने के बाद तुम मेरे को देखे तुम भी बोलोगे वाह। क्या बोलोगे? वाह वाह मैडम फिटनेस के बारे में एकदम परफेक्ट, ऐसे बोलोगे ना। मेरी थोड़ी थोड़ी तो मैच होगी ना, क्योंकि मेरे से क्या है सर को क्या बोलती हूँ यार, ये सर को तो पता है खाना खाने के बारे में। मेरे को ऑयल ज़्यादा पसंद है, तो मेरे को मेरे शरीर में जो टॉक्सिस वो निकालेंगे। ऑयल से क्या होता है, टॉक्सिस होता है। अब मैं देख रही हूँ मैंने लगातार ऑयल खा रही हूँ, लगातार ये लाओ ना समोसा लाओ, ये लाओ वो लाओ, कुछ पोल्यूशन वाला खा रही हूँ। हाँ तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता कि मैं बोलती कि नहीं मैं महीने से ना डाइट करने वाली हूँ। इनको बोलती मेरे को कुछ भी ला के मत देना, लेकिन बाद में क्या बोलती तुम लाते ही नहीं। तो मेरे को क्या बोलते तुम तो डाइट कर रही ना, अरे गई भाड़े में डाइट, मेरे को बराबर मैं खाती। ये मेरा अनुभव बता रही खुद का, तुम यही लोग हो, मेरे को बताना जरूरी है तुमको। तो ये क्या बोलते 15 दिन पहले तो तुमने बोला ना मैं डाइट कर रही हूँ, तुमको तेरे को 8 दिन भी नहीं हुए, तूने खाना भी चालू कर दिया। मैंने क्या बोला मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं देखूँगी क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ, लेकिन अब मैंने इस बार चालू करना है मेरे को कल, तो मैं सोचूंगी नहीं अब करूँगी। तो मैंने कल परसों मेरे हस्बैंड को वादा किया था कि तुम मेरे को देखो। तो क्या बोले मैं तेरा सालों से देखता आ रहा हूँ सालों से देखता आ रहा हूँ, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। क्या बोला तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तू जैसी है वैसी नहीं। मेरे को छाती ठोक ठोक के बोलेंगी नहीं हो ये महीने में देखो ना, ये महीने में देखो ना, महीने भी पलट गए, दिन भी पलट गए, वैसी ही। तो ये मेरी गारंटी ले रही क्या? नहीं। मैंने आज वादा कितने लोगों को किया है, यहाँ पे जितने बैठे हैं उतने लोगों के, मेरे को 1% खाना इनके लिए बचाना है, लेकिन तुम जितने % हो उससे भी खाने के लिए तो उतना % मेरे को डाइट प्लान शुरू करना पड़ेगा। तो मेरे को डाइट प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सहारा लिया वेस्टेज का, वेट स्लिम का। मैं वेस्टेज का वेट स्लिम यूज़ कर रही, तो तुम मेरे ऊपर ही डेमो देखो। मैं 1 महीने के बाद तुम चालू करो। अगर मैं कम दिखी तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ ना कि मैं खाऊंगी नहीं, मैं खाऊंगी सब कुछ फिर भी तुमको कम लगूंगी। और मैं बोलूँगी मैंने क्या खाया क्या छोड़ा, मैं जो जो खाती हूँ उसमें से मैंने क्या क्या अलग किया, मैं ये भी तुमको बताऊंगी कि मैंने डेमो कैसे किया। सब चीज़ें तो मैं नहीं छोड़ने वाली। तो मेरे हस्बैंड बोले